कराची सिंध जी जेका सिसिया कराची जेका सिंध जी मुंडिया वरी कुछ माण्हुनि कर खया 149 है कराची अलग कंदा से ए कराची तहांजे पीरारे जी मिल्कियत है सिंध सिंधियुनि जी मिल्कियत के सिंध ते कारी ज़रब हल हम किसी सूरत सिंध पर भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हमारे जान में जान है हम हक और सदाकत के नारे बुलंद करते रहेंगे। मस्जिद की भी चौकीदारी करेंगे तो सिंध के इंच इंच की भी चौकीदारी करेंगे। सिर्फ सिंध नहीं है, कराची सिंध का अटूट अंग और हिस्सा है। कराची सिंध की शहरग है और हम किसी को अपनी शहरक काटने की इजाजत नहीं देंगे। सिंध जे पैसे के दानदार इंसान तहां मेड़ियो सिंध जे तबाही जा जिम्मेदार तमायो मंगर मच्छ जा ओढ़ा नगाड़ियो। हमारा वजीर आला वहां बैठकर मुशावरती कमेटियों का हिस्सा बनता है, तुम यहाँ आकर रोना रोते हो कि मरसों मरसों सिंध न देसों। आपको यह खतरा है कि कहीं फिर डंडा लाड़काना के फंड्स पर ना आ जाए, कहीं डंडा शक्कर के घोटकी के फंड्स पर ना आ जाए। इंशाअल्लाह तुम्हारे पेटों से ये सिंध के पैसे निकाल कर दम लेंगे। और ये जो तुमने लाड़काना को मोहनजोदड़ो बनाया है, सिंध को मोहनजोदड़ो बनाया है, शक्कर और घोटकी से लेकर जैकबाबाद और कश्मीर से लेकर कराची तक तुमने जो सिंध को मोहनजोदड़ो बनाया है, तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। उसने लाड़काना को तबाह किया, इन जालिमों ने लाड़काने के अस्पतालों का क्या हशर किया, स्कूलों का क्या हशर किया। मैं उनको दरख्वास्त करता हूँ जिन्होंने डंडे के जोर पर इनको कराची में बिठाया है, लाड़काना में भी बिठाएं और इनसे पूछें कि 70 अरब लाड़काना के तरक्की के लिए फंड्स जारी हुए थे, वो कहाँ इस्तेमाल हुए, कौन से बंगलों पर इस्तेमाल हुए, कौन से लैंड क्रूजरों पर इस्तेमाल हुए, किस किस वज़ीर खान नवाब सरदार पर इस्तेमाल हुए। अगर करप्शन को रोकना है तो फिर अकेले कराची में क्यों, अगर तरक्की करानी है तो फिर सिर्फ कराची में क्यों, अगर सफाई करानी है तो सिर्फ कराची में क्यों। लाड़काना भी तरक्की मांग रहा है, लाड़काना की अस्पतालें भी तरक्की मांग रही हैं, लाड़काना के स्कूल भी तरक्की मांग रहे हैं, लाड़काना के गरीब अवाम भी आज इन जालिम हुक्मरानों से निजात चाहते हैं। अगर कराची में स्टेट होल्डर्स को बिठाकर कराची की तरक्की के लिए, कराची की सफाई और सुथराई के लिए, कराची को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए, कराची के फंड्स पर डाका डालने वालों का रास्ता रुकवाने के लिए कोई मीटिंग की गई है, कोई हिकमत अमली बनाई गई है तो हम उसको खुशामदीद कहेंगे। कराची की तरक्की होनी चाहिए, कराची के रोड और रास्ते बनने चाहिए। कराची की तरक्की हम सिंध की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की समझते हैं। कराची तरक्की करेगा, पूरा मुल्क तरक्की करेगा। कराची बदहाली की तरफ जाएगा, पूरा मुल्क बदहाली की तरफ जाएगा। अगर कराची की तरक्की के लिए कोई कमेटी बनाई गई है, हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई मुशावरत की गई है, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोर कमेटी बनाई गई है और अब कोर कमेटी कराची के हवाले होगी तो हम समझते हैं पहला स्टेप यह है कराची को कोर कमेटी के हवाले करो, अगला स्टेप यह है कि विफाक के हवाले करो, उससे अगला स्टेप यह है आपका कदम यह होगा अलग सूबा बनाओ, उसके आगे आपका कदम यह है कि हांगकांग की तरह, कोयत की तरह, दुबई की तरह आप
آپ کراچی کو الگ اسٹیٹ بنائیں، الگ ملک بنائیں اور کٹ پتلی حکمران یہاں بٹھا کر اصل حکمرانی کراچی پر الگ ریاست بنا کر امریکہ کرے گا، ہم کسی صورت یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی کی ترقی مقصود ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کراچی کی صفائی مقصود ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کراچی کو آگے لے جانا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کراچی کی چوری کو روکنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دین اور اسلام پر بھی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ میں اردو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کسی کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، میری تقریر ڈائریکٹ سن لیں اور آپ کی انشاءاللہ بھی پہنچنی چاہیے تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ نہ دین پر کوئی حملہ برداشت کریں گے، نہ سند پر کوئی حملہ